अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? कल मैंने फ्रैक्शन फॉर्म का पूरा जो है एक कॉन्सेप्ट आपके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने शेयर किया। मैंने छोटी सी 2 लाइनों में 2 लाइंस का यूज़ करते हुए आपको डेफिनेशन भी बताई, फिर उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल भी बताई, फिर हमने टाइप्स भी डिस्कस की फ्रैक्शन फॉर्म से रिलेटेड। आज हम जो है फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट का पहला जो है ऑपरेशन करने लगे हैं, वो है ऐड फ्रैक्शन। उर्दू में हम इसे कहेंगे कसर। फ्रैक्शन को कहते हैं कसर, कसर की शक्ल में जमा, और इंग्लिश ऐड फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि ये चीज़ ना बच्चों को भूल जाती है, और मेरे हिसाब से ये क्लास 4th से लेकर 10th क्लास तक ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के सामने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 मेथड डिस्कस करूं, और वो मेथड, पहला मेथड जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी अगर इस बात पर एतराज़ करे। मैं बच्चों के कॉमन सेंस को समझते हुए मैंने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एक नया मेथड उसको नाम दिया है। मैंने कहा है ऐड फ्रैक्शन बाय यूजिंग एलसीएम डिवीजन मेथड। तो इसी चीज़ को, ऐड फ्रैक्शन को एक और मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किया, लेकिन पहले मैं ये तकरीबन जो हैं 76-80% टीचर्स जो हैं यही मेथड डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं इस मेथड को भी थोड़ा सा इजी करके बताना चाहूँगी। हालांकि मैंने वही एज इट इज़ मेथड आपके सामने डिस्प्ले किया है रिटर्न फॉर्म में जो टीचर्स करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको ओरली बताने वाली हूँ, मैं वर्बली बताने वाली हूँ कि हम इसको और कितना आसान कर सकते हैं। जी, जैसे कि मैंने बताया बाय यूजिंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आपने वही एलसीएम बाय डिवीजन मेथड यूज़ करना है। वो कैसे? आपके जो मैंने आपको कहा था न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। दूसरी बात ये भी है कि मैं अपने आने वाले हर लेक्चर में अपना प्रीवियस कुछ भी कॉन्सेप्ट ज़रूर थोड़ा बहुत टच देती हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने इन टाइप्स को नेम भी दिए थे। फ्रैक्शन की टाइप्स थी और प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हमारे पास न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास एडिशन जो हम फ्रैक्शन का करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स हैं हम उनका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करेंगे। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, डिनोमिनेटर्स आपने दोनों लिए, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, तो वो टेबल फ़ौरन आपने लेना है। पहले सबसे पहले आप कोशिश करें छोटे से छोटा टेबल ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 3 6 एंड 2 4 8। देन हम देखेंगे कि 3 एंड 4 किसी एक टेबल में हम सर्च करें माइंड से, क्या ये 3 एंड 4 किसी भी एक टेबल में आते हैं। अगर नहीं तो आपने क्या करना है कि आप कोई एक टेबल सर्च आप डिसाइड कर लो, या आप 3 या फिर आप 2 का या 4 का टेबल आप डिसाइड कर लें। आपने जो टेबल डिसाइड किया आप उस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू रह जाती है आप उसको अगेन एंड अगेन वैसे ही रिपीट करोगे। आपने उसको चेंज नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड इसे ही कहते हैं कि अगर कोई वैल्यू उस टेबल में नहीं आती तो वो अगेन एंड अगेन रिपीट होगी। जैसे 2 2 4 एंड 3 रिपीट, 2 2 1 2 एंड 3 रिपीट, देन 3 1 3। अब हमारे पास यहाँ पर एलसीएम डिवीजन मेथड वहाँ पर कंप्लीट होता है जब हमारे पास दोनों साइड पर नीचे 1 1 आ चुका है। हमारे पास फैक्टर हमने जो हमारे पास मौजूद हैं और जो हमने हासिल किए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 2 4 एंड 4 2 8 एंड 8 3 24। ये आपके सामने मौजूद है फैक्टर का आंसर। हमारे पास फैक्टर का आंसर आया है 24। आपने क्या करना है, फ़ौरन क्या करना है आपने कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स थे हमने इन्हीं का यूज़ करते हुए एलसीएम बाय डिवीजन मेथड जब हमने यूज़ किया है और हमने सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद 24 आया, तो हमने वो 6 एंड 8 की हेल्प से ही गेन किया है। तो आपने क्या करना है, अब डिनोमिनेटर्स हमारे 6 एंड 8 नहीं हैं, बल्कि हमारा डिनोमिनेटर की जगह एक आएगा 24। अब इसकी जगह 6 एंड 8 की जगह जो ले चुका है 24 है। अब आपने क्या करना है,
सबसे पहले मैं अपना प्रीवियस टीचर्स जो डिस्कस करते हैं वो मेथड आप यहाँ आने के बाद वो आपसे अगेन एक बार रिपीट करूँगी, देन मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। G24, अब आपके डिनोमिनेटर कितने थे? आप ये माइंड में सवाल अपने माइंड से क्वेश्चन करें कि हमारे डिनोमिनेटर्स के, जी हमारे डिनोमिनेटर थे 6 एंड 8, 2 डिनोमिनेटर्स थे। आपने क्या करना है, अपने 1 डिनोमिनेटर को आपने डिवीजन प्रोसीजर से गुजारते हुए आपने इनको डिवाइड वाले यानी अंडर रूट में आपने इनको रखना है दोनों को, और आपके दोनों डिनोमिनेटर्स बाहर आएंगे। 6 4s are 24 एंड 6 3s are 8 3s are 24। हमारे पास 2 आंसर्स आ चुके हैं, वो है 4 एंड 3। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने आपका जो आंसर आया वो आपने पहले रखा एंड देन मल्टीप्लाई और आपका न्यूमरेटर की वैल्यू प्लस आंसर 3 मल्टीप्लाई एंड सेकंड न्यूमरेटर की वैल्यू। अच्छा जी, 4 3s are 12 एंड 3 4s are 12। 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 एंड 24 1s are 24। जी, ये हमारा था आज तक जो हम टीचर्स डिस्कस करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन मैं इस चीज़ से आपको बचाना चाह रही हूँ कि समटाइम हम परेशान हो जाते हैं, जी मैं इतने लंबे प्रोसीजर नहीं करूँगी, मेरे पास टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट मेथड यूज़ करें। जी, हमारे पास आया है 24 आ चुका है। अब आपने डिनोमिनेटर्स, पहला फर्स्ट डिनोमिनेटर के पास जाएं आप, क्या है वो 6। अब आप ये माइंड में रखें 6 का टेबल आप कितना टाइम रीड करोगे कि 24 आ जाता है। 6 का टेबल आप कितना टाइम रीड करें कि 24 आ। जी, 6 4s are 24, 6 4s are, जी आपका आंसर आ चुका है, आपको ज़रूरत ही नहीं है ये मेथड करने की। 6 4s are 24 मल्टीप्लाई फर्स्ट न्यूमरेटर 6। आपने ये ख्याल रखना है कि 6 आप पहला डिनोमिनेटर जो है 6 का टेबल कितने टाइम आप पढ़ें कि आपका 24 आ जाए, वो आपने लिख लिया है। देन आप मल्टीप्लाई फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस फिर सेकंड डिनोमिनेटर 8 का टेबल कितना टाइम आप रीड आउट करो कि आपका आंसर आ जाए 24, यानी 8 3s are 24, 8 3s are 24। उसके बाद मल्टीप्लाई सेकंड डिनोमिनेटर, सेम वही 3 4, बाकी वाला सारा काम वही 12 एंड 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था एलसीएम एड फ्रैक्शन बाय यूजिंग एलसीएम डिवीजन मेथड। लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन को अगेन सॉल्व किया है, और वो भी आप देखो वो कौन सा मेथड है, वो है क्रॉस फ्रैक्शन फॉर्म का दूसरा ऐड करना है मैंने, और दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे लगता है कि शायद कुछ टीचर्स करवाते भी हों ये वाला काम, तो लेकिन मैं अपने बच्चों को जो है कोशिश करती हूँ कि इजी से इजी मेथड समझाऊँ। तो ये सेकंड मेथड मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, तो अगर आपको ठीक लगे, इजी लगे, तो आप कोशिश करिएगा कि ये मेथड यूज़ कर लें। बेहद आसान मेथड है। मैं तो चाहती हूँ क्लास 4 5 के स्टूडेंट, टीचर अगर स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट समझाने लगती हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट ना दिया जाए और इतनी मुश्किल चीज़ें उनसे नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है टीचर्स, आपने स्टूडेंट्स को ये वाला कॉन्सेप्ट समझा देना है, ये ऐड फ्रैक्शन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। उसमें आपने क्या करना है, आपने एडिशन है सेंटर में, 6 को यानी आपके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड डिनोमिनेटर को फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। देखें 8 3s क्रॉस हुआ, 8 3s एंड 6 4s। अब यहाँ पर क्या आया, ये देखें 6 8s 48, 6 8s 48, 3 8s 24, 6 4s 24, यानी आपका 3 8s एंड 6 4s एंड 24 इज इक्वल टू 48 वन टाइम 48, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आज हमने फ्रैक्शन फॉर्म के जो हैं ऐड फ्रैक्शन कसर की शक्ल में जमा किया है। ये
तो मैंने उसके दो तरीके जो हैं आपको समझाए, टू मेथड्स आपके साथ डिस्कस किए। तो और कोशिश की कि आपको इजी से इजी मेथड करवाऊँ, इजी से इजी कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ताकि आप अगर टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए आसानी हो सके। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। जो कुछ मैंने वर्डिंग यूज़ की, जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आपने अंडरस्टैंड किया होगा उसे। आपको वीडियो अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन भी किया करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर पूछा करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे अंदाज़ा होता है कि कितना आप इंटरेस्ट ले रहे हो, और मुझे मज़ीद अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।